अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कुछ सियासी और अदालती उफ़क़ पे बहुत सी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं। जनाब चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिटायरमेंट करीब है, और सुप्रीम कोर्ट में जो मैं बात कहा करता था 2007 से ही कि लॉयर्स मूवमेंट का एक एजेंडा था जनरल परवेज़ मुशर्रफ को निकालना था और जजेस अपनी मर्जी के भर्ती करने थे, वो मुझे अब कोई मंतकी अंजाम की तरफ ना था। तफसीलात मैं अभी आज नहीं बता रहा आपको, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको कि वजह क्या है, वो ज़रा समझने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ आज टोटल ओवरऑल जो हेयरिंग्स रही हैं, हसन नियाज़ी की हेयरिंग क्या रही है लाहौर हाई कोर्ट में, फिर परवेज़ लाई के हवाले से मामलात है, बैंस और जेवरा ले जाने वाले मामले में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एक अच्छा फ़ैसला है, वो जिक्र करना है। फिर नायब तरमीम पे जो फुल कोर्ट बनाने का जस्टिस सईद मंसूर अली शाह को ख्याल आया हुआ है, और मैं अभी बाद में बात करूँगा, कुछ चीज़ें साथ मैंने इकट्ठी आपसे डिस्कस करनी है, ठीक है ना जी। और हाज खुद नोटिस लेने के हवाले से कुछ बातें हैं अदालत ने, और ज़मानत की मनसूखी के हवाले से बड़ी मज़ेदार कुछ चीज़ें हैं। चले पहले ज़रा मैं आपको ले चलता हूँ हसन नियाज़ी वाले मामले में। हसन नियाज़ी वाला मामला जो है वो सीरियस भी है, क्योंकि जिस तरह के अल्फाज और जो बातें सारी सामने आई वो रिकॉर्ड के ऊपर है, और उनके वालिद बड़ी तकलीफ़ में, नज़रियात मुखालफ होने के बावजूद भी वो जिस तरह एक बाप जो बेटे के लिए खड़ा हो सकता है वो खड़े हैं। वो आपको याद है जब पहले भी गिरफ्तारियां हुई थी हसन की, तो वो पूरा पाकिस्तान फेरे थे, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन अभी जो बात है वो इतना अच्छी खबर नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट में जाने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो कहा था कि मिलिट्री कोर्ट में कोई लेके नहीं जाना है चीज़ें सारी, जो प्रोसेस सारा है। लेकिन वो आज जो बातें सारी सामने रखी हैं, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिए। ये पुलिस की रिपोर्ट है। एडिशनल एडवोकेट जो जमा कराया जिना हाउस या कोर्ट कमांडर हाउस मामला केस में वो नामजद हैं और मरकज़ी मुलज़मान में शामिल है, ये उनका कहना है। खैबर पख्तूनख्वा से कहते हैं जी गिरफ्तार किया, कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त पर मिलिट्री के हवाले किया गया, और जो वो बताना चाहते हैं, और ये भी सवाल उठाया कि मेरे बाप और बेटे की मुलाकात के बाद में चैम्बर में मुलाकात उससे हुई, और क्या आपको बाप बेटे की मुलाकात पर एतराज़ है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि इन लोगों की मुलाकातें आपस में कराएं, मुतल्लिका अथॉरिटी से पूछ कर बताया दोनों। और दोपहर और जहाँ जो है ना 13 अगस्त का जिक्र वो करते हैं, 17 अगस्त को पुलिस की हिरासत में आए और राहदारी रिमांड किसी अदालत से नहीं लिया गया। ये जो उन्होंने बताया, अदालत SHO को बुलवाकर पूछे ऐसा गैर कानूनी इक़दाम क्यों किया, आप अदालत से क्या इस्तदा करना चाहते हैं। अदालत का पुलिस ने कल की समाअत के फौरी बाद गैर कानूनी तौर पर हसन के मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया था, और ये वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें वकील हैं वो देखना पड़ेंगे मुलाकात के हवाले से। जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब ने जो है इस केस की समाअत की। और हाईकोर्ट में पहले दो चीज़ें और मैं जिक्र कर दूँ, आपको पता है हद चीमा मशीर हैं, अब तो ये काबीना के अंदर भी आ चुके हैं, और इस वक्त जो काबीना है वो काबीना सारी एक्सटेंशन है लूट मार गैंग की। माजरत के साथ वो कैसे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस भी जो है ना, जो करप्शन को लीगलाइज करने की बातें करते थे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नाम देते थे। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर साहब आजकल अपना देखे रहे क्या कमाल है, उन्हें बड़ा अवाम से प्यार करने का ख्याल आया, वजारत आला निगरान सिंध की वसूल कर ली, अब देखेंगे क्या करेंगे वहां पर बैठकर। आपको पता है ये तो करप्शन को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नाम देते थे, और आज ले लिया, और वहाँ इक़्तिदार एंजॉय करने की बातें हैं। लेकिन ये कुछ हालात बता रहे हैं कि जो मैं लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से बात करता हूँ, इसको भी इसकी कड़ियाँ मिलती हैं। और ऑपरेशन रजीम चेंज को आपको पता है, मैं तो मानता हूँ भाई, कोई माने या ना माने। और परवेज़ लाई की अब जो नज़रबंदी के है वो 27 अगस्त तक जो है ना समाअत मुलतवी हो गई है जेल सुप्रीडेंट से। तो आप देखते जाएं ये, यानी अदालतों में भी क्या हाल हो रहा है, अदालतों के सवाल तो उठ रहे हैं, अब अदालतें हिम्मत नहीं कर रही, तो हम क्या कर सकते हैं। एक जो बड़ा ज़बरदस्त छापे के दौरान बैंस और तलाई जेवर लगाने का जो इल्ज़ाम था, आज IG पंजाब को तलब किया हुआ था, और सेफ्टी गार्ड के बगैर पुलिस का हर छापा गैर कानूनी होगा। गैर कानूनी छापा मारने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। पुलिस को कैसे खुला छोड़ सकते हैं? ये कैसे हो सकता है कि पुलिस चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करे और अदालत खामोश है? बड़ी देर की मेहरबान आते आते ये
डिटेंशन ऑर्डर, ये सारे 9 मई की आड़े की 9 मई के सानिया की आड़ में क्या कुछ हुआ है यहाँ इस मुल्क के अंदर। ये बात दुरुस्त है कि पुलिस में कुछ काली वेड़ मौजूद हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब जो है कह रही है खालिद इसहाक साहब भाई हैं आप, ये पुलिस को इस तरह डिफेंड मत करें। बदमाश जिस तरह ये इस माशरे में ये लोग काम कर रहे हैं, पुलिस ने बेहतरी के लिए मतलब पायलट प्रोजेक्ट जारी किए हैं। ये वो बात कहते हैं अब नहीं देगा अफसर मामला काबीना को भिजवाने का एडवोकेट जनरल पंजाब को हुक्म। 22 अगस्त तक जो है ना अदालत ने समाअत जो है ये मुलतवी कर दी है। एक जो मैंने बात करना है कि जड़ा वाले मामला जो है चर्च के, उसमें ईसाई बरादरी को जो हमला हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको नोटिस देने का कह दिया, तहकीकात का हुक्म देने का। आपको पता है पर्चा हमारे यहाँ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ अक़लियत को जितने ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ हासिल हैं पूरी दुनिया में मुसलमानों को शायद ऐसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अभी आप देखिएगा ये चर्च वगैरह जितने गिराए गए, हम तो खुद कहते हैं इसको बनाए और आपको हमारा तो टॉलरेंस का मज़हब है, फिर ये पीछे कौन लोग हैं, क्यों हमला वहाँ तक पहुँचने दिया गया, ये सारे वो सवाल आते हैं जो जन्म लेते हैं इस बात के ऊपर। ये 2000 की अगली जो बात वो बड़ी अच्छा, हाँ उससे पहले कुछ 2-3 चीज़ों का मैं जिक्र कर दूँ। और हाँ पेट्रोलियम की आपको पता कीमतें मैंने चैलेंज की थी लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के। आज जैसे सुल्तान तमीम अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। आपको पता है 40 रुपये से ज़्यादा पेट्रोलियम की कीमतें हैं बढ़ चुकी हैं। खूब है बोला वो पूछने वाला है, इन सियासी जमातों को पूछने वाला है। आप मैं क्या कहूँ, आप खुद बताएं ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें किस समत में चल रही हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा आप लोगों के सामने है। आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं लेकिन जुल्म बड़ा है, बुनियादी हकूक़ खिलाफ वर्जी, महंगाई इतनी बढ़ गई, कोई पूछने वाला नहीं है। और आप जो आगे आएंगे वो तिया पांचा तो उससे ज़्यादा वो करेंगे। और हाँ एक चीज़ का जिक्र चलते चलते मैं कर दूँ, वो आपको पता है मुर्जाबाद आपने गटर लगाने वाली फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। अब यार खुदा रहा अपना 23वीं सदी में बेवकूफ़ बात बनाया अजूबा। मैंने एक ट्वीट किया उसके ऊपर, वो देख लीजिएगा। और कुछ ट्वीट मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में की। हाँ एक बात और है, वो हमारे जो इसहाक़ है ना जी वज़ीर ख़जाना, वो मुल्क से फ़रार हो गए हैं। वो अब मुल्क की मईशत का सत्यानाश बेड़ा गर्क करके जो आके कहते थे पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, वो जो करके ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इकोनॉमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वहाँ जो वापस जा चुके हैं। एक बात और जो इस पर जिक्र करना है, फिरदौस नकवी साहब ने जो बात कही है वो बड़ी ज़बरदस्त की। उन्होंने कहा जब तक इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं होती वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। ये वो लोग होते हैं जो वाकई इस पार्टी के लिए एक असासा है। और जिस तरह वो खड़े रहे हैं, बाकी भी आपको पता है सिंध में जो लोग जिन्होंने किया, फैसल वाडा ने किया, अली ज़ैदी ने किया, फिर आप इमरान इस्माइल, आप सारा कुछ देख लें ना, आप जो कुछ है आपके सामने। ये वो लोग हैं जिनमें से इमरान खान को बड़ा शदीद नुकसान हुआ है जी। अगली जो है हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल जाग गई है जी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि 90 दिन के आने वाला मतलब आप इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया है, ठीक है जी। और साथ उन्होंने जो आखिर में कहा है जी, और ये मैं बताता चलूँ, ये पाकिस्तान पूरी बार काउंसिल नहीं है, ये वाइस चेयरमैन हारून रशीद है और मेंबर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रज़ा पाशा, ये दोनों ने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएँ आर्टिकल 224 को सामने रखते हुए, ठीक है जी। और उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन का काम है साफ शफाफ इलेक्शन कराएँ। और अब आगे वकला तहरीक शुरू करना ना करने के हवाले से ये तो बड़ी अजीब सी है। वो गोंगलू मिट्टी लाने वाली गल है जी, और तो मैं की कहूँ, बस छड़ दियो, बस ज़्यादा मैं की गल कहनी है। पाकिस्तान बार काउंसिल वही है ये पाकिस्तान बार काउंसिल जो ये सारे गैर कानूनी कामों में साथ खड़ी रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट पर उस वक्त की, और बाद में ये लोग जितने भी हैं ये रिकॉर्ड के ऊपर हैं। आगे जो एक बात और आपसे बता दें, और वो बड़ी मज़ेदार बात है, कुछ चीज़ें हैं। मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह, इनकी मनसूखी ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्त है बड़ी जल्दी मुकर्रर हुई हैं। 2200 साहब कुछ नहीं होनी, वापस हो जानी है, ये है ही कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस उमर ताबिंदार 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को, जस्टिस अदम भी शामिल है। आपको पता है शमीम शुगर मिल में वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आज चीमा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग पता नहीं क्या क्या कुछ ये सारा था, और आज 2014 में ये फाइल की गई थी और अब बारी आई है जी, ठीक है ना जी। और पनामा में जो जेडी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अतरमल्ला भी शामिल है। फ्रीकन का नोटिस जारी कर दिया। ब्रॉडशीट कंपनी में जीआईडी रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आनी दरख्वास्त दायर कर रखी है। ब्रॉडशीट का मौक़िफ़ है कि दरख्वास्त गुज़ार ने शरीफ खानदान की गैर मुल्की इजाज़तों की तलाश में नैब की मुआवनत की, लेकिन नैब ने उसका मुआवजा नहीं अदा किया। अदालत में नैब के वाजिबात के वसूल के लिए वो दरख्वास्त भी दर्ज की। वॉल्यूम 10 का बड़ा आपको पता है। वॉल्यूम 10 में मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, वॉल्यूम 10 है क्या।
कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के हवाले से कई जायदादें हैं जो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो दूसरा मुल्क जो है उसकी तफसीलात नहीं देता, वो कॉन्फिडेंशियलिटी का कहता है, और जब तक वो तस्दीक का डॉक्यूमेंट ना हो आप किसी अदालत में पेश नहीं कर सकते। वॉल्यूम 10 के बिहाइंड द पिक्चर अगर चीज़ें निकली, अब आ जाएगा मौका। अभी भी देखे ना, जो कहा जाता है जनरल गवर्नर जवेद बाज साहब के उस दौर में नवाज शरीफ ख़ानदान को क्या फ़ायदा दिया वो आप सोच सकते हैं। सिर्फ ये पनामा का छोटा सा एक केस उठाया गया, बाकी सारे तो उनकी जो बाकी जायदादें हैं जो स्पेन के अंदर हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं, वो सारी कहाँ उठाई गई हैं चीज़ें। अभी तो कंपनियां भी टोटल नहीं उठाई गई थी। ये मेरे अगर पुरानी आपको चीज़ें अगर याद हो तो आप वहाँ से आप समझ सकते हैं। चीज़ें सब एक और केस में कहा कि हम उसको नोटिस लेने में मोहतात रहते हैं। अवामी मकासद का अवामी मफाद का मसला है। जैसे उन्होंने कहा कि एफआई ज़मीनों पर कब्जे के संगीन इल्ज़ाम हैं। आई बाजार कीमतों में मुलव्वस है। ये सारे जो हाउसिंग सोसाइटियों जो बनाई हुई हैं 175 अरब के नुकसान की बातें हो रही हैं। आखिर में हम आपको ले चलते हैं वो नैब वाले केस के हवाले से। और चलें उससे पहले एक बात और ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने जो है नए हल्काबंदी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इंतखाबात कराने की बजाय 3 सवाल मुश्तमिल है। नई मर्दमशुमारी के बाद आबादी में बड़े पैमाने पर तब्दीली नुमानी। आबादी बढ़ने की वजह से हल्कों की अजला की सतह पर तब्दीली हुई है। 7वीं मर्दमशुमारी कर 20,085 नए सेंसस ब्लॉक बने। कुछ में तब्दीलियाँ हुई। मर्दमशुमारी के वोटर लिस्ट में अब उनका कहना है 218(3) का बहाना देकर इस्तेमाल आ रहा है। 218(3) नहीं आएगा यहाँ पर। आर्टिकल 51 को सामने रखते हुए मैंने पहले भी बता दिया था कि सीटें जितनी है उतनी रहनी, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। ना ये सूबों की सीटों में रद्दोबदल हो सकता है। सूबों की जितनी सीटें आ चुकी उससे आगे पीछे नहीं हो सकता है। वो आप जिले में जो मर्जी, जिले से क्या फर्क पड़ता है, सूबे की सीटें उतनी रहनी है। तो ये बेवकूफ बनाने का ये बड़ा आसान तरीका उन्होंने ढूंढा है। अब इसमें बेवकूफ अवाम बनती है या नहीं बनती है फैसला मैंने नहीं करना, अवाम ने करना। अब आगे जो आखिर में जो बात करिए, प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये जरूरी है सारी एक ही दफा सारी आ जाए। नैब तरामीम के खिलाफ फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, लेकिन मेरी समझ से बात है फुल कोर्ट देने की जरूरत क्या आई है। नहीं है कि एक अजीब सी मंतक ये शुरू हुई है। हमारे यहाँ जजेस भी 12 जजेस अपनी राय रखते हैं, लेकिन अवाम नहीं है समझना। वकला ये समझते हैं कि आपने इंसाफ देना तो एक जज भी दे सकता है, फुल कोर्ट ने क्या इंसाफ देना होता है। ये हैरानकुन बात है। और मेरा इतराज है कि इस तरह के मामला फुल कोर्ट ही सुन सकती है। 28 अगस्त से यौमिया बुनियाद पर समाअत करने के डिमांड देते हो, कहते जरूरी नहीं कि केस के मेरिट पर ही फैसला करे। मुमकिन है केस के काबिल समाअत हो और मेरी फैसला आए। मेरी रिटायरमेंट करीब है, फैसला ना दिया तो मेरे लिए बायस शर्मिंदगी। ये बड़ी जबरदस्त बात की है। 3 रुकनी बेंच था और फुल कोर्ट तजवीज़ दे दी, जमात दे दी कि मैंने खसूसी अदालतों के मुताल्लिक केस में 22 जून को नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को केस का फुल कोर्ट में सुनना चाहिए। अभी तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होगा। अगर फैसला हो जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस आज भी दरखास्त करता हूँ कि नैब तरामीम फुल कोर्ट सुने। चेयरमैन ख्वाजा आरिफ साहब जो खराबी सेहत की वजह से पेश ना हो सके, मुआवन वकील जो डॉक्टर यासिर रहमान पेश हुए और दलाल की इजाजत दी, जिसने निमाज दिए कि फरीकान आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल देंगे। केस 22 अगस्त 2022 से जेर इल्तवा 2023 में नैब की कानून में तरामीम की गई, लेकिन हमारे सामने किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया। जज सईद मंसूर अली शाह ने कहा मखदूम अली खान जस्टिस तैयारी करके आए, क्या ये केस को अलग का केस है जिस पर कानून लागू नहीं होता। जस्टिस ने कहा कि हर केस के अपने हकायक और मेरिट होते हैं। केस में दी जाने वाली राय सिर्फ इसलिए इस केस के लिए होती है। जिसने कहा कि असूल वाज़ेह इख्तिलाफ राय आने पर फैसला अक्सरियत का होता है। अब तक 22 समाअतों पर दरखास्त गुजार और 19 समाअतों पर वफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल दी। ये केस इतना लंबा नहीं था। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि केस में पहले दिन से पूछ रहा हूँ कि कौन से बुनियाद 47 समाअतों से अब तक यही बताया गया कौन से बुनियादी हक। यार मेरी तो हैरान की बात है कि अब यानी कहना क्या चाहते हैं, लूट मार का पैसा लेकर चले जाए आवाम का कैसे बुनियादी हक मुतासर नहीं होता। एक बेसिक लॉजिक की बातें चले। 12 उन्होंने कहा जी मुकदमा के काबिल सवाल नुकता उठाना मेरी जिम्मेदारी है। जिन्हें अब समाज से निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अदालत का इख्तियार है कि मेरा मौक़िफ़ तस्लीम करे या मुस्तरद करे। वकील पीटीआई ने अदालत को तहरीरी तौर पर तमाम जवाब दे चुके हैं, जिसने कहा कि मुकदमा के रोजाना की न समाअत करके फैसला करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर भी दलाइल दी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद क्या ये बेंच सुन सकता है। अब ये नई एक नई चीज़ जो है ना वो शुरू कर दी गई है। चलें छोड़ें इन बातों को, बहुत सी बातें करनी होती है, पर मैं कोशिश करता हूँ जितना मैक्सिमम जितनी बातें आप तक मैं बता सकूँ वो बता दी मैंने। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।